नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप एक न्यू पेरेंट हैं और आपका छोटा बेबी शाम को या रात को बिना किसी वजह के कॉन्टिन्यूसली रोता रहता है और उसे चुप कराना लगभग इम्पॉसिबल लगता है, तो आप अकेले नहीं हैं। ये कंडीशन कॉलिक हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉलिक क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अपने क्राइंग बेबी को सूद करने के लिए क्या टिप्स ट्राई कर सकते हैं। वीडियो को एंड्स तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में हम बताएंगे कि डॉक्टर के पास जाना कब ज़रूरी है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए अब बात करते हैं कॉलिक क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कॉलिक क्या है। मेडिकल टर्म्स में जब एक हेल्दी बेबी बिना किसी क्लियर रीज़न के, जैसे कि हंगर, वेट डायपर या कोल्ड के कॉन्टिन्यूसली रोता रहता है, तो हम उसे कॉलिक कहते हैं। इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है जिसे बोलते हैं रूल ऑफ 3, यानी बेबी दिन में 3 घंटे से ज़्यादा रोता है या हफ्ते में कम से कम 3 दिन रोता है और ये पैटर्न कम से कम 3 हफ्ते तक चलता है, तो इसे हम कॉलिक कहते हैं। नॉर्मल क्राइंग और कॉलिक क्राइंग में क्या फ़र्क है? कॉलिक वाली क्राइंग बहुत ही इंटेंस होती है, लगता है बेबी किसी पेन में है और अक्सर ये लेट आफ्टरनून या इवनिंग टाइम पे स्टार्ट होती है। लेकिन नॉर्मल क्राइंग तो किसी भी कारण से हो सकती है, या फिर जैसे कि वेट डायपर, हंगर या कोल्ड की वजह से नॉर्मल क्राइंग किसी भी दिन में हो सकती है। अब बात करते हैं कि कॉलिक के सिम्टम्स क्या होते हैं और इसके कॉजेस क्या हैं। बेबी में कॉलिक पहचानने के कुछ कॉमन साइंस हैं। सबसे पहले बेबी अपने लेग्स को टमी की तरफ फोल्ड कर लेता है, इसे हम कर्लिंग लेग्स कहते हैं। दूसरा, उनके हाथ टाइटली क्लोज्ड हो जाते हैं, जिसे क्लेंच्ड फिस्ट्स कहते हैं। तीसरा, टमी थोड़ी टाइट या फिर ब्लोटेड सी लगती है। चौथा, चेहरा रेड हो जाता है और क्राइंग के दौरान। कॉजेज जानते हैं। कॉलिक का एग्जैक्ट रीज़न क्लियर नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक बेबी का डेवलपिंग डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर स्टमक गैस या शाम को ओवर स्टिमुलेशन इसके मेन रीजंस होते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि कॉलिक टेम्पररी होता है और 3 से 4 महीने के बाद अपने आप चला जाता है। अब जानते हैं कुछ हेल्पफुल एंड नेसेसरी टिप्स जो आपको मदद करते हैं सूद करने के लिए एक क्राइंग बेबी को। बेबी को सूद कैसे करें, ये 5 प्रैक्टिकल टिप्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे। सबसे पहली टिप 1 है द 5S टेक्निक। सबसे पहले जिसमें आता है स्वॉडल। बेबी को एक सॉफ्ट क्लॉथ से रैप करें ताकि उन्हें वूम्ब लाइक फीलिंग हो। सेकेंड, साइड और स्टमक पोजिशन। बेबी को होल्ड करें साइड या फिर स्टमक पे जब वो जाग रहा है, हमेशा होल्ड करके रखें। सुलाते वक्त हमेशा बैक पर ही सुलाएं। तीसरा, बेबी के कान के पास हल्के से साउंड करें। चौथा, स्विंग, सॉफ्टली रॉकिंग मूवमेंट करें। और 5वां, सक, पैसिफायर या फीडिंग से बेबी रिलैक्स होता है। अब जानते हैं टिप नंबर 2, जिसे कहते हैं टमी मसाज एंड लेग मूवमेंट्स। बेबी के टमी पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने हाथों से मस्टर्ड ऑयल या फिर बेबी लोशन से मसाज करें। उन्हें लेग्स को जेंटली बाइसाइकिल लाइक मोशन में मूव करें, इससे ट्रैप्ड गैस इजीली रिलीज हो जाती है। टिप नंबर 3, वाइट नॉइज एंड काम इन्वायरमेंट। वैक्यूम क्लीनर, फैन या यूट्यूब, स्पॉटिफाई पर वाइट नॉइज प्ले करें। ये यूट्राइन साउंड्स को मिमिक करते हैं और बेबी को सूद करते हैं। लाइट्स भी डिम कर दें और रूम्स में हमेशा शांति बनाए रखें। टिप नंबर 4, बर्पिंग आफ्टर एवरी फीड, यानी आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो या फिर फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं, हर फीड के बाद बेबी को बर्प यानी कि डकार दिलाना ज़रूरी है। वर्टिकल पोजीशन में होल्ड करें, चेस्ट टू चेस्ट हेल्पफुल होता है। आप जानते हैं टिप नंबर 5, जिसे हम वार्म बाथ या वार्म कंप्रेस कहते हैं। एक वार्म बाथ बेबी के मसल्स को रिलैक्स करती है। आप एक वार्म क्लॉथ को टमी पर जेंटली प्लेस भी कर सकते हैं, बट पहले उसका टेम्परेचर चेक कर लें। अब जानते हैं कि डॉक्टर से हमें कब कंसल्ट करने की ज़रूरत है। पेरेंटिंग टायरिंग हो सकती है, स्पेशली जब बेबी नॉन स्टॉप रो रहा है। इसीलिए
सबसे पहले है सेल्फ केयर फॉर पेरेंट्स। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं तो बेबी को एक सेफ जगह या फिर क्रिब में रख दें और 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। हेल्प मांगने में भी कोई बुरी बात नहीं है। डॉक्टर की कंसल्टेशन कब रिक्वायर्ड है? सबसे पहले जब बेबी को आपको लग रहा है कि हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, बेबी कॉन्टिन्यूसली रो रहा है या फिर उसको वॉमिटिंग हो रही है, बेबी फीड लेने से मना कर रहा है या फिर बेबी बहुत लेथार्जिक यानी कि सुस्त पड़ गया है। तो दोस्तों ये था कॉलिक के बारे में कुछ एसेंशियल डिटेल्स और सूदिंग टिप्स। याद रखें ये फेज जल्दी ही पास हो जाएगा। अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें और नए पेरेंट्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर एंड हैप्पी पेरेंटिंग। तब तक के लिए बाय बाय।